मैं रामशरण सेठ, प्रवक्ता डाइट, फिरोजाबाद। आज हम लर्निंग आउटकम श्रृंखला के अंतर्गत भाषा के विविध आयामों के अंतर्गत हम आज बात करेंगे कि आत्मकथा से लर्निंग आउटकम का विकास किस प्रकार कर सकें। तकनीकी कारणों से फेसबुक पर लाइव नहीं हो पाया है, इसलिए इसको यूट्यूब के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कि पहले तो आत्मकथा होता क्या है। आत्मकथा स्वयं लेखक द्वारा अपने जीवन का संबद्ध वर्णन है। प्रायः दो उद्देश्यों को लेकर आत्मकथा लिखी जाती है: आत्मनिर्णय और आत्मपरिचय। विश्व और समाज के जटिल परिवेश में स्वयं को जानने और समझने की इच्छा द्वारा भी हमें आत्मकथा का निर्माण करते हैं। अब हम कुछ प्रमुख आत्मकथा देख लेते हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने लिखा मेरी कहानी, बाबू गुलाब राय ने लिखा मेरी असफलताएं, वियोगी हरि ने लिखा मेरा जीवन प्रवाह, राजेंद्र प्रसाद ने लिखा मेरी आत्मकथा। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि हिंदी में जैन कवि बनारसी दास की आत्मकथा का नाम है अर्धकथा। हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। साहित्य की इस विधा का भविष्य उज्ज्वल है। जीवनी की तरह यह भी विकसित होती हो रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा आत्मकथा। अब आत्मकथा हम अपने कक्षा में बच्चों को उसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम का विकास कैसे करें, इस पर भी देख लेते हैं कि जब हम कक्षा में जाएं तो हम अपने बारे में बच्चों को बताएं कि आज मैं अपने शैक्षिक जीवन के बारे में बताऊंगा और आप लोग उसको लिखेंगे। तो निश्चित तौर पर बच्चे लिखेंगे और आप बताएंगे तो आपकी बातों को बच्चे ध्यान से सुनेंगे भी। इससे क्या होगा, जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया 5 शब्द 10 शब्द 75% अनुच्छेद को पढ़कर बच्चा बोल पा रहा है, समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, इसकी परिपक्व जानकारी मिलेंगी। और जब आप बताएंगे कि आज हम अपने शैक्षिक जीवन के बारे में बताएंगे तो बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे। तो जो कक्षा 1, 2, 3 में लर्निंग आउटकम का विकास बताया जा रहा है कि बच्चे को 5 शब्द 10 शब्द 20 शब्द अनुच्छेद को पढ़कर 75% याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके अर्थ को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, यह चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और इनका विकास निश्चित तौर पर होगा। भाषा की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ हिंदी की बात नहीं करेंगे, संस्कृत की बात करेंगे और अंग्रेजी की बात करेंगे। या कह सकते हैं कि विश्व की जो अन्य भाषाएं हैं उनके लिए भी लर्निंग आउटकम का विकास ये माध्यम बन सकता है। आत्मकथा, थोड़ी सी आत्मकथा की परिभाषा देखते हैं क्या होती है। आत्मकथा किसी ख्यात लेखक या व्यक्ति के जीवन की आत्म अभिव्यक्ति होती है। यहाँ पर एक शब्द आता है ख्यात मतलब जो प्रसिद्ध लेखक होते हैं, जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं। आत्मकथा किसी ख्यात लेखक या जीवनी के जीवन की आत्म अभिव्यक्ति है। इसमें विगत जीवन के महत्वपूर्ण और उपदेशात्मक प्रसंगों का संबद्ध वर्णन होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आत्म अभिव्यक्ति मनुष्य की सहज दुर्बलता है। जीवन में रहते हुए उसने जो कटु मधु अनुभव प्राप्त किए हैं, कड़वी और मधु दोनों होते हैं हमारे जीवन में अनुभव, उनसे जो शिक्षा मिली है, उसके जीवन निर्माण में जो सहायता मिली है, सुख दुख की अनुभूतियाँ हुई, उन्हें वह अपने तक सीमित रखने में असमर्थ पाता है। वह उन्हें दूसरों तक पहुँचाकर अशांति के भार को हल्का करता है। आत्मकथा में आत्म अभिव्यक्ति ही उसकी आत्मा होती है। यहाँ आत्मगोपन नहीं करता है। आत्मकथा में जो होती है आत्मगोपन नहीं होता है। आत्मगोपन मतलब अपनी जो घटनाएं घटी हैं अपने जीवन में, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, उनको लेखक क्या करता है, उनको प्रस्तुत करता है। उनको कह सकते हैं कि अपने अंदर तक नहीं रखता है। तो जाहिर सी बात है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप कक्षा में जाएं तो अपने बारे में बताएं कि आज हम अपने शैक्षिक जीवन के बारे में बताएंगे। आज हम इस जनपद में नियुक्त हुए 1 वर्ष हो गए, 1 वर्ष के बारे में भी बताएंगे हम। तो इससे क्या होगा, बच्चे आपकी बात को सुनेंगे। और जो लर्निंग आउटकम भाषा के परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किए गए हैं 5 शब्द 10 शब्द या किसी अनुच्छेद को पढ़कर 75% शब्दों के अर्थ को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, इसकी पूर्ति कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि आगे क्या कहते हैं, आत्मगोपन नहीं करता है। आत्मगोपन मतलब अपनी बातें गोपनीय नहीं रखता है, बल्कि दर्पण की तरह सब कुछ खोलकर पाठकों के सामने रख देने का प्रयास करता है। यही कारण है कि आत्मकथा में केवल गुणों का बखान नहीं होता। यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जो आत्मकथा होती है इसमें हमारे गुणों का ही बखान नहीं होता है, जो हमारी कमजोरियाँ हैं उनका भी हम, या जो हमारे जीवन में पतन हुए थे उनका भी हम उल्लेख करते हैं। अब यहाँ पर यह बात और भी महत्वपूर्ण होती है कि अपनी अच्छाई तो सब बताते हैं लेकिन अपने में कमी नहीं बता पाते हैं। तो जो अच्छे आत्मकथा होते हैं वो अपनी बुराई
ये अपनी कमी को और अपनी अच्छाई दोनों को भी बताते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि आत्मलेखा जो आत्मकथा होती है उसमें जो लर्निंग आउटकम है उसका विकास कैसे होता है। इसके लिए हमें उसके थोड़ी तत्वों पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य रूप से आत्मकथा के निर्माण में 3 तत्वों का योगदान होता है: आत्मनिर्णय, आत्मपरीक्षण या आत्मार्पण। अतीत की स्मृतियों को पुनर्जीवित करने का मोह या जटिल विश्व की उलझनों में अपने आप को अन्वेषित करने का सात्विक मोह। इस प्रकार आत्मकथा साहित्य के पाठकों को सर्वप्रमुख स्वतः लेखक होता है जो आत्म अंकन द्वारा आत्म परिष्कार और आत्म उन्नति करता है। यहाँ आत्म परिष्कार शब्द आता है। परिष्कृत करते हैं हम किसी चीज़ को, क्या करते हैं, परिष्कृत करते हैं, उसमें शुद्ध करते हैं, उसको परिमार्जन करते हैं और अपने को उन्नत करते हैं, अपने को उन्नत करते हैं। अब दूसरी शब्दों में हम आत्मकथा के बारे में ये देख सकते हैं कि लेखक के अनुभवों का लाभ अन्य लोग भी उठा सकें। अब यहाँ पर यह बात है, जैसे आपने बताया कि मेरे शैक्षिक जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी, अब उसमें घटनाएं जो आप बता रहे हैं उसमें आपकी पतन भी होगे और लर्निंग आउटकम का ही सीख नहीं मिलेगा। लर्निंग आउटकम के अलावा भी जो चीज़ें हैं, बच्चों के संवेदनात्मक विकास, क्या उन्हें जीवन में करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी ज्ञान होगा। और जो लर्निंग आउटकम के विकास होगा जब आप कक्ष में जाकर बच्चे को बताएंगे कि आज हम शैक्षिक जीवन के बारे में चर्चा करेंगे और बच्चे को आप कह दीजिए कि आप इसको लिखेंगे, जो हम बोल रहे हैं आप इसको लिखेंगे, तो बच्चे क्या है उसको लिखेंगे। और जब आप अपने बारे में, जब कोई अध्यापक यह कहता है कि हम अपने बारे में बताएंगे तो बच्चे उस चीज़ को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। जब ध्यान से सुनेंगे तो जो हमारा लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया है, 5 शब्द, 10 शब्द, अनुच्छेद को पढ़कर 75% शब्दों के अर्थ को, 80% शब्दों के अर्थ को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, यह जो हमारा लक्ष्य है इसकी पूर्ति हम कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देने योग्य है कि आत्मकथा का लेखक बहुत बड़ा ईमानदार होता है। आत्मकथा में जो लेखक लिखता है वो बहुत ईमानदारी लिखता है। चूँकि लेखक स्वयं अपनी जीवनी लिखता है इसलिए उसमें आत्मग्रस्त होने की संभावना होती है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर और भी बात होती है कि जब हम अपने बारे में लिखते हैं तो अपनी जो कमियाँ हैं, अपना जो शैक्षिक जो पतन हमारी हुई ज़िंदगी में हुए थे उनको हम नहीं लिख पाते हैं, जो हमारी कमियाँ थी उनको हम नहीं लिख पाते हैं, यह चीज़ें होती हैं। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं वह अपने युग और समाज का प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता है। इससे बहुत बड़ा अंतर नहीं पड़ता है। लेखक महानायक या साधारण आदमी दोनों हो सकता है। ईमानदार होने पर उसके जीवन की घटनाएं सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक पहलुओं से जुड़ी हुई लगेंगी। यह वास्तविक और प्रसंग के दौर में जांच कर सकेगा। अब यहाँ पर यह देखते हैं, आत्मकथा एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन की विविध घटनाओं का वर्णन करता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जीवन की विविध घटनाएं हैं उसका वर्णन लेखक करता है। तो यहाँ पर जो लेखक विविध घटनाओं का वर्णन करता है उसमें क्या होता है, अब यहाँ पर अध्यापक के लिए भी ये चीज़ें हो जाएंगी कि सामाजिक, साहित्यिक, राजनैतिक, धार्मिक अनेक जो टीचर के जीवन में घटनाएं घटी होंगी उनका भी वो क्या करेगा, वर्णन कर पाएगा। तो इससे क्या होगा, बच्चे में जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया है वो आत्मकथा के माध्यम से भी, आत्मकथा विधा के द्वारा भी हम पूरा कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब आप बताएंगे कि आज हम अपने शैक्षिक जीवन में घटी घटनाओं को आपको बताएंगे तो बच्चे लिखेंगे। आप उनसे कह सकते हैं कि आप उनको लिखिए। जब बच्चे लिखेंगे तो क्या होगा, बच्चे लिखेंगे तो उनमें क्या होगा, लेखन शक्ति का विकास होगा। जब लिखेंगे तो आप, जाहिर सी बात है कि आप कुछ शब्दों को उन्हें बताएंगे शब्दों के द्वारा, कि जैसे कि मेरा हाई स्कूल यहाँ से हुआ, मैंने इंटर यहाँ से किया, मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव से हुई, वगैरह वगैरह बताएंगे। तो ये चीज़ें क्या होगी, ये चीज़ें आप बच्चे लिखेंगे। जब लिखेंगे तो उन्हें शब्दों का ज्ञान होगा। जब शब्दों का ज्ञान होगा तो बच्चे क्या करेंगे, जब शब्दों का ज्ञान होगा तो बच्चे क्या करेंगे, उन्हें जो निर्धारित किया गया है वो लर्निंग आउटकम का, उसे भी वो पूरा करेंगे। अब यहाँ पर यह बात और ध्यान देने योग्य है कि आत्मकथा के बारे में थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं हम। आत्मकथा क्या है, जो लेखक होता है उसके स्व अनुभव पर आधारित होता है। लेखक के स्व अनुभव पर आधारित होता है। आत्मकथा भी एक प्रकार की जीवनी है, किंतु जीवनी आत्मकथा से भिन्न है,
जीवनी जो है वो आत्मकथा से भिन्न है। चरित्र नायक की जीवन और कथा दूसरा व्यक्ति लिखता है। जो चरित्र नायक की जीवनी होता है वो दूसरा व्यक्ति लिखता है, और आत्मकथा क्या होता है, संबद्ध व्यक्ति या स्वयं लेखक ही लिखता है। यहाँ पर यह बात और भी परीक्षाओं पर पूछ लेते हैं कि आत्मकथा किस पुरुष में लिखा जाता है, तो उसमें क्या होता है, आत्मकथा प्रथम पुरुष में लिखा जाता है। तभी तो आप बताते हैं कि अब जैसे आप कक्षा बताने वाले हैं कि शैक्षिक जीवन घटनाओं के बारे में कि हमारे जीवन क्या क्या, तो मैं आप लिखते हैं कि मैंने शिक्षा यहाँ से पाई, मेरा हाई स्कूल यहाँ से हुआ, इंटर यहाँ से हुआ, मैंने शहर में जाकर तैयारी की। तो आप मैं जो शब्द आ रहा है यह क्या हो रहा है, यह शब्दों का ज्ञान ही तो करा रहा है, लर्निंग आउटकम का विकास हो रहा है। और उसके बाद हम यहाँ और बात देखते हैं कि जो लर्निंग आउटकम का विकास हम कर रहे हैं, लर्निंग आउटकम की बात कर रहे हैं, न्यूनतम अधिगम स्तर की बात कर रहे हैं, साहित्य की विधा जो है आत्मकथा उसके द्वारा पूरी होती है। आत्मकथा से क्या हो कि जब आप अपने बारे में किसी को बताएं, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी हो, चाहे बड़ा भी हो, वो क्या करता है, आपकी बातों को ध्यान से सुनता है। आत्मकथा में आप जाहिर सी बात है, आत्मकथा अच्छे आत्मकथाकार कौन होता है, जो अपने जीवन में घटी घटनाओं के ह्रास और पतन, मतलब क्या कहते हैं, आपके जीवन में अच्छी घटनाएं कौन सी घटी और बुरी घटनाएं कौन सी घटी, दोनों को जब अपनी आत्मकथा के बारे में लिखता है या लोगों को बताता है तो क्या होता है, लोग उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। क्योंकि यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि लोग सुनेंगे, चाहे वो बच्चे हो चाहे कोई व्यक्ति हो, दोनों भी सुनेंगे उसको। और यहाँ पर हम यह देखते हैं कि जो हमारी आत्मकथा है, जब हम सुनाते हैं तो श्रवण शक्ति का विकास होता है। जब श्रवण शक्ति का विकास होगा तो बच्चे उस शब्द को ध्यान से सुनेंगे। आपने कहा कि मैं अपने शैक्षिक जीवन के बारे में बताऊंगा सोमवार को, और बच्चे उस पर क्या करेंगे, उसको लिखेंगे। जब लिखेंगे तो क्या बच्चे में क्या होगा, उन शब्दों का ज्ञान होगा, आप जो बोल रहे हैं शब्दों का ज्ञान होगा। आप भली बात यह अवगत हैं पूर्व से ही कि हम कोई भी चीज़ याद करते हैं और उस चीज़ को लिखकर याद करते हैं, इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। लिखी हुई चीज़ें जो लिखकर हम याद करते हैं, जब लिखकर जो पढ़ते हैं अपने हाथ से, वो चीज़ें हमारे मस्तिष्क में ज़्यादा दिन तक स्थायी रहती हैं। अपेक्षाकृत जो चीज़ें हम कहीं लिखी हुई हैं उसको पढ़ते हैं, पढ़ने की अपेक्षा लिख कर पढ़ने में क्या होती है, मस्तिष्क में ज़्यादा दिन तक स्थायी तो बना रहता है। अब यहाँ पर जो लर्निंग आउटकम है, जब आप बताएंगे कि कक्षा में जाकर हमें बताना है आत्मकथा के बारे में, तो आत्मकथा जो आप बता रहे हैं कि शैक्षिक जीवन के बारे में बता रहे हैं, आर्थिक जीवन को बता रहे हैं, राजनैतिक जीवन के बारे में बता रहे हैं, पारिवारिक जीवन के बारे में बता रहे हैं। और छोटे बच्चों के लिए एक चीज़ और भी है, हमें लग रहा है कि अगर कक्षा में जाकर अध्यापक अपने पारिवारिक जीवन के बारे में बताए बच्चों को कि हमारे माता पिता ये, हमारे पिताजी ये करते हैं, माता जी ये करती हैं, भाई इतने हैं, बहन इतने हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं 1, 2, 3 क्लास के, वो बच्चे आपके बारे में ज़रूर सुनते हैं और बहुत ध्यानपूर्वक सुनते हैं, क्योंकि वो आपके बारे में जानना चाहते हैं। बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। जब आपके बारे में वो जानना चाहते हैं तो बच्चे क्या होते हैं, जिज्ञासु होते हैं। वो चाहते हैं कि सर के बारे में या गुरु जी के बारे में कि उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटे, उनके परिवार में कौन हैं, उनके भाई कितने हैं, बहन कितने हैं, वो क्या करते हैं। तो जब बच्चे आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो आप जो शब्द बोलेंगे उनको भी क्या करेंगे, वो लिखेंगे। चूँकि आप पहले बता चुके हैं कि हम जो भी आपको बताएंगे या सोमवार को या मंगलवार को अपने परिवार के बारे में बताएंगे, तो ये तो आप कहीं ना कहीं आप अपने बारे में अपनी आत्मकथा ही तो बता रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे में जो न्यूनतम अधिगम स्तर निर्धारित किया गया है उसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं कि जो 5 शब्द, 10 शब्द, 20 शब्द अनुच्छेद को 75% पढ़कर याद कर पा रहा है कि नहीं पा रहा है, या जो उनमें शब्द आए हैं उनके अर्थ को समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, इन चीज़ों का विकास बच्चे में होगा। आप जब विद्यालय में जाएं तो वहाँ पर आप आत्मकथा वही की श्याम सुंदर दास की, बाबू गुलाब राय की, राजेंद्र प्रसाद की, राहुल सांकृत्यायन की, यशपाल की, हरिवंश राय बच्चन की आदि चीज़ों पर तो बात करते ही रहते हैं, बच्चा किताब में पढ़ता रहता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, और अगर कक्षा 4 का बच्चा है तो
कक्षा 4 के बच्चे में उस उम्र तक आते आते उसके जीवन में कौन सी अच्छी घटनाएं घटी, कौन सी बुरी घटनाएं घटी, इन चीज़ों को भी आप बच्चों से कक्षा में मौखिक या लिखित रूप से अभिव्यक्त करा सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे में आत्मकथा लिखने की उतनी छोटी सी उम्र में जो चीज़ें उसी किताबों में पढ़ी जा रही थी कि राजेंद्र प्रसाद ने लिखा आत्मकथा, श्याम सुंदर दास ने लिखा आत्मकथा, चाहे जिस नाम से भी लिखी हो, तो वो चीज़ें जो चीज़ किताबों में पढ़ता आ रहा है कि आत्मकथा स्वयं लेखक द्वारा लिखी जाती है, लेखक उसमें तटस्थ होकर लिखता है। तटस्थ मतलब यहाँ आप ये समझिए कि तटस्थ का मतलब ये हुआ कि किसी भी पक्ष या विपक्ष के ऊपर ध्यान न देकर बच्चा अपने ही जो लेखक होता है वह अपने जीवन के बारे में लिखता है। तो यहाँ पर जो हमारा न्यूनतम अधिगम स्तर भाषा के संदर्भ में निर्धारित किया गया है उसकी भी पूर्ति हमें आपके क्या आत्मकथा के माध्यम से होगी। अब यहाँ पर आत्मकथा में क्या होता है, लेखक ईमानदारी से अपने जीवन में जो घटनाएं घटी हों, चाहे वो सामाजिक हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो, धार्मिक हो, उन चीज़ों को आप बता सकते हैं। आप बच्चे से ये भी बता सकते हैं कि आपको अब जैसे लॉकडाउन चला था, लॉकडाउन में सब बच्चे अपने घर पे थे, तो आप बच्चों से ये भी करवा सकते हैं आप कि आप लॉकडाउन में क्या किए। लॉकडाउन का जो समय था, कोरोना के समय में आप घर पर रहते थे, उसमें आपने क्या क्या किया, कैसे किया, इसको आप एक पेज में लिख कर दीजिए। जब भी स्कूल विद्यालय आपका खुलता है, जब भी बच्चे से आपकी मुलाकात होती है, तो आप यह चीज़ें कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बच्चे उन चीज़ों को आपको लिख कर देंगे। जब लिख कर देंगे तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा लिखेगा तो कुछ शब्दों का उससे तो ज्ञान होता है पहले से, कुछ शब्दों का ज्ञान नहीं होता है, फिर भी वो उनको लिख देता है। हो सकता है कि वाक्यों की तारतम्यता स्पष्ट न हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जो वाक्य वो बोल रहा है, उनके अलावा वह जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया है उनको भी पूरा कर लेगा। 5 शब्दों का, 10 शब्दों का, 20 शब्दों का, अनुच्छेद में आए हुए 75% शब्दों को देख कर समझ पाएगा और उनके अर्थ को स्पष्ट कर पाएगा। इन चीज़ों को वो जान पाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं आत्म अभिव्यक्त मनुष्य की सहज दुर्बलता है। अब यहाँ पर जब अपने बारे में बताते हैं तो ये हमारी दुर्बलता होती है। हम अपने जीवन में घटी जो पतन वाली बातें हैं, जो बातें अच्छी नहीं हैं, उनको हम अपनी आत्मकथा में या किसी लोगों के सामने हम बताना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जीवन में रहते हुए उसे आपने जो कड़वी और मधुर बातें आपके जीवन में घटी हुई उनके बारे में भी आप बताते हैं। जो हमारा यहाँ लर्निंग आउटकम है उसका तो विकास होता ही है, अन्य पक्षों का भी हमें विकास होता रहता है। तो इससे हम क्या जान पाते हैं कि जो लर्निंग आउटकम है उसका भी विकास हो रहा है और विभिन्न तरीके से जो हमारे जो मानक निर्धारित किए गए हैं लर्निंग आउटकम के लिए, उनका भी विकास हम कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर यह बात और भी देख लेते हैं कि आत्मकथा एक ऐसी साहित्यिक विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन में की विविध घटनाओं का वर्णन स्वयं करता है और वह पूरी वर्णन आत्मीयता के साथ करता है तथा रोचक शैली में प्रस्तुत करता है। अब रोचकता कैसे आ जाएगी, यहाँ पर रोचक शैली प्रस्तुत करता है, यह महत्वपूर्ण बात है कि जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि मेरे जीवन में ये घटना घटी, मैं ऐसे पढ़ा, वहाँ जाकर पढ़ा, तो ये क्या होती है, आपकी बातों को बच्चा ध्यानपूर्वक सुनता है और आत्मकथा के द्वारा बच्चा आपके से जुड़ता है, आपके भावनाओं से जुड़ता है। और बच्चा भी जब अपने बारे में लिखता है तो आपसे जुड़ा होता है। तो जब आपसे जुड़ा हो जाए तो वो तो लर्निंग आउटकम जो निर्धारित किया गया है उनका भी विकास वो कर पाता है। आज इस वीडियो को YouTube के माध्यम से इसलिए प्रस्तुत करना पड़ रहा है कि तकनीकी कारणों से फेसबुक लाइव नहीं हो सका है, जिसको कि YouTube के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाए कुछ तकनीकी कारणों की वजह से। तो आज हमने देखा कि साहित्य की विभिन्न विधाओं के अंतर्गत जो लर्निंग आउटकम निर्धारित किया गया भाषा के परिप्रेक्ष्य में आत्मकथा के माध्यम से हम कैसे पूरा कर सकते हैं, किन किन पक्षों को ध्यान देकर हम लर्निंग आउटकम को पूरा कर सकते हैं, यह चीज़ें हमने जाना। और यह भी देखा कि हम विभिन्न जो बातें हैं, चाहे वो हमारे जीवन में राजनीतिक बातें हों, आर्थिक बातें हों, सामाजिक बातें हों, इनका भी हमें
ध्यान देकर कक्षा में बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए और बच्चों से भी उनके बारे में जानकारी हमें लेनी चाहिए, ताकि बच्चे में अभिव्यक्ति क्षमता आएगी और जो हमारा न्यूनतम अधिगम स्तर मानक निर्धारित किया गया है उसकी भी पूर्ति हो पाएगी। और यहाँ पर आगे भी हम चर्चा करेंगे साहित्य के जो विभिन्न विधाएं हैं, क्या उनके द्वारा लर्निंग आउटकम की हम पूर्ति कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आज हमने चर्चा किया लर्निंग आउटकम का विकास श्रृंखला में आत्मकथा के माध्यम से किस प्रकार हमने लर्निंग आउटकम को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।